सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रेगुलर आई चेकअप क्यों ज़रूरी है, और ये इसलिए क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे तो याद भी नहीं मैंने आखिरी बार अपनी आंखों का चेकअप कब करवाया था। और हम में से जो ज़्यादातर लोग हैं वो तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक आंखों में कुछ समस्या ना हो जाए। तो सबसे तो पहले आप हमारे ऑडियंस को ये बता दीजिए कि रेगुलर आई चेकअप क्यों ज़रूरी होता है, और आपको ये हर कितने दिनों में या हफ्तों में या महीनों में करवाना चाहिए। तो एक तो हमें है कि नज़र के लिए हमें अपना आई चेकअप कराना चाहिए कि हम देख कितना पा रहे हैं। तो उसमें कोई दृष्टि दोष हो सकता है, वो पता लग जाएगा। इसके अलावा आंखों का प्रेशर, दबाव, इंट्राओकुलर प्रेशर, वो भी पता लग जाएगा कि किसी का बढ़ा हुआ तो नहीं है। इसके अलावा अगर कोई और रोग है तो उसको हमें चेकअप कराना चाहिए। बड़ों में हो सकता है कि डायबिटीज़ हो, तो उनको हम समय समय पे उनका चेक कराना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों में ख़ास तौर से हम देखें तो उसके नज़र के अलावा ये भी है कि उनकी एलर्जीज़ के कारण आंखें लाल हो जाती हैं। कई बार कुछ डिस्चार्ज आ रहा होता है, आंखों में पानी आ रहा होता है, तो उसके लिए भी है ना हमें समय समय पर चेक कराना चाहिए। एटलीस्ट तब तो कराएं जबकि कोई तकलीफ़ हो रही है बच्चे को। पर हाँ, नज़र के लिए जैसे मैंने कहा कि साल की साल एक बार ज़रूरी है कि उसकी विज़न चेक कराया जाए, और ज़रूरत हो तो 6-6 महीने से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मतलब अगर कुछ समस्या है तो हर 6 महीने में करवा लीजिए, जी, नहीं तो साल में एक बार हाँ जी करवा लेनी नज़र चाहिए। की चेक होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, अगर अपनी आंखों को तंदुरुस्त रखना है, रोशनी ठीक रखनी है, तो अव्वल तो खाने में क्या क्या चीज़ें इसके लिए खा सकते हैं, डाइट कैसी हो और लाइफस्टाइल कैसा हो। बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ना लाइफस्टाइल के कारण बहुत सारी बीमारियां हम अपने आप ही जनरेट कर रहे हैं, जिसको हम रोक सकते हैं। बच्चों में खास तौर से देखा जाए तो विटामिन ए डेफिशिएंसी, जो कि पहले 5 साल में बच्चों में हो सकती है, वो इस कारण से होती है कि वो हरी सब्जियां नहीं खाते हैं। फल फ्रूट, जो रंग बिरंगे फल फ्रूट है, खास तौर से टमाटर हो, पपीता हो, आम हो, ये सब चीज़ें हमें है ना विटामिन ए देते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स हैं जो कि इनमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि बच्चे हरी सब्जियां खाएं, गाजर, पपीता, और जो रंग बिरंगे टमाटर, फ्रूट्स एंड ऑल, वो समय पे और पर्याप्त मात्रा में लेते रहें। इसके अलावा अगर दूध लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, और इसके अलावा अगर आपको आंखों में किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही है, आप गेस कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं कि भाई मुझे ये सिम्टम्स है, मुझे क्या हो गया, उससे बेटर तरीका क्या है कि आप कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं पक्के तौर पर जांचने के लिए, क्या करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हाँ आजकल गूगल हमारे पास उपलब्ध है तो हम उससे कुछ जानकारी ले सकते हैं, पर उससे हम अपने कुछ मन की विकृति भी पैदा कर सकते हैं। कई बार गूगल हमें कुछ ऐसा बताया था जिससे हम इतने चिंतित हो जाते हैं कि और भी समस्या दुगनी हो जाती है। तो हमें ज़रूरी है कि हम अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक अपने कंसर्न जो भी फैमिली फिजिशियन हैं या बच्चों के डॉक्टर हैं उनको संपर्क करें। और आँखों की अगर प्रॉब्लम है तो आँखों के जो बाल नेत्र चिकित्सक हैं वो ज़रूरी है कि बच्चों को हम ले जाएं, उनको दिखाएं और उनकी क्या समस्या उनसे चेक करवाएं। अच्छा, और ये जो गर्मियों का मौसम है इस वक्त, आंखों में एलर्जी होना एक बहुत ही आम समस्या हो गई है, खासतौर पर बच्चों में। तो किस तरीके की एलर्जी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और माँ बाप किन बातों का ध्यान रखें, मतलब कौन कौन से लक्षण ऐसे हैं जिन पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए आपको। हाँ, तो ये गर्मी के कारण ड्राइनेस होती है, और ड्राइनेस के कारण और भी बीमारियां होती हैं। ड्राइनेस के कारण पराग के कण हैं जो हवा में पाए जाते हैं, या कई बार डस्ट में भी कुछ ऐसे कण होते हैं जिसके कारण एलर्जी होती है। बचपन में हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इम्यून सिस्टम हमारा ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके कारण कुछ थोड़ी बहुत भी एलर्जन हो तो वो बड़ी मुखरता से प्रदर्शित करते हैं आँखें में। तो उसको हम बोलते हैं कि एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें आँखों की है ना लाल होना, उसमें कुछ गांठें सी बन जाना छोटी छोटी, और पलकों पे भी सूजन हो जाना, और बहुत ज़्यादा बच्चों के द्वारा मलना, आँखों को खुजली होना, ये समस्याएं होती हैं। तो अगर ऐसा है तो हम जाएं अपने बाल नेत्र चिकित्सक के पास और उससे चेक करवाएं कि इसका क्या कारण है। वो ज़्यादातर है ना दवाइयों से इसका आराम से निराकरण हो सकता है, पर ये दवाइयाँ हमें गर्मी गर्मी पूरा लेनी चाहिए। और ये ज़रूरी मैं बताना चाहूँगा कि इनमें से कई बार कुछ डॉक्टर स्टेरॉइड्स दे दें, जो ऐसी दवाई है जिसके कारण बहुत जल्दी असर तो हो जाता है, पर वो कुछ समय से ज़्यादा अगर इस्तेमाल में ली जाए तो उसके कारण काला मोतिया हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि है ना कभी भी अगर हम चेक करवाते हैं तो अपने डॉक्टर से पूछ लें कि इसमें स्टेरॉइड्स तो नहीं है, और बच्चों को हम स्टेरॉइड्स ना दें तो अच्छा है, क्योंकि उससे काला मोतिया होता है जो कि नज़र को पूरी तरह से है ना बाधित करता है, और जिसका पूरी तरह से फिर रिकवरी भी शायद ना हो। तो अगर एलर्जी है तो उसमें हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं, या एंटी एलर्जिक दवाइयाँ होती जो दी जानी चाहिए, जिससे कि ज़्यादातर बच्चों में पूरी तरह से वो एलर्जी कामयाब हो जाती है।
तो हमारे जो दर्शक हैं उनको इस बात पे तो खास तवज्जो देनी चाहिए कि अगर आप बच्चों की आंखों के लिए कोई दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर से ये चीज़ ज़रूर पूछ लें कि ये स्टेरॉइड है इसमें या नहीं है। जी जी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कई बार स्टेरॉइड से असर बहुत जल्दी आता है और माँ बाप भी बार बार उसको इस्तेमाल करने लगते हैं। एक बार अगर डॉक्टर ने लिख भी दिया है और अपने आप दोबारा वो समस्या होती तो डॉक्टर के बिना जाए वो अपने आप ही स्टेरॉइड यूज़ कर लेते हैं। तो इस कारण से उनको काला मोतिया हो जाता है बच्चे को, और ये ऐसी बीमारी जिससे कुछ और लक्षण नहीं होता, सिर्फ नज़र धीरे धीरे कम होती है और वो ऐसी स्टेज में पहुंचते हैं जब वो दोबारा भी ऑप्टिक नर्व ठीक नहीं हो पाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें एलर्जी होती है और हमें लगता है अरे एलर्जी ही तो है, ठीक हो जाएगी, कुछ आई ड्रॉप डाल लो, एक हफ्ता रुक जाओ, ठीक हो जाएगी। ज़्यादातर लोग ऐसे ही मानकर चलते हैं। पर अगर आपने एलर्जी का सही समय पर इलाज नहीं लिया तो आगे जाके क्या दिक्कतें हो सकती हैं? तो इस कारण से, जैसे एलर्जी के कारण बच्चे अक्सर आंखों को मलते रहते हैं, तो हमने देखा है कि जिन बच्चों को आंखें मलने की ज़्यादा आदत बन जाती है उसके कारण से केरेटोकोनस यानी आगे की जो हमारी पुतली है कॉर्निया, उसमें उसका एंगल चेंज हो जाता है, उसका कर्वेचर जो है वो ज़्यादा कोनिकल हो जाता है, उसे हम केरेटोकोनस बोलते हैं, जो कि एक बड़ी बीमारी बन जाती है। तो हम चाहते हैं कि ना अगर एलर्जी है तो उसका इलाज किया जाए और ना कि उसको ऐसे ही रहने दी जाए। और बच्चों को तो बिल्कुल भी आंखें मलने की न दिया जाए। उनको अगर आंखें मलते हैं तो उनको चेक कराओ, हो सकता है कि उनको सिर्फ एलर्जी की दवाई की ज़रूरत है या ड्राइनेस के लिए कुछ लुब्रिकेंट्स की ज़रूरत है, पर आंखें मलने नहीं दी जाए। कुछ बच्चे कई बार ना आंखें मीचते हैं और माँ बाप बोलते हैं कि है ना, और बच्चा अपने आप ही आंखें मीचता रहता है। ये भी एक लक्षण हो सकता है कि उसकी आंखों में ड्राइनेस हो रही है और वो ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, उसके कारण से भी ड्राइनेस हो रही है। ये अच्छा हुआ आपने ये आंखें मलने वाली बात बोली, क्योंकि बच्चों को तो हमने देखा ये आंखें खूब मलते हैं। वो कुछ अडल्ट्स की भी आदत होती है, मतलब हमें लोग सुबह सो के उठते आंखें मल रहे हैं, थके आंखें मल रहे हैं। तो क्या ज़्यादा आंखें मलने से किसी प्रकार की समस्या आंखों में आ जाती है, कोई दिक्कत होती है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम ज़्यादा आंखें मलते हैं तो आंखों के उस पर दबाव पड़ता है और अगर इसके कारण से, जैसे मैंने कहा, केरेटोकोनस जैसी बीमारी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा बार बार हाथ से हम जब आंखों को छूते हैं, बच्चे खास तौर से खेलते हैं, उनके हाथों में है ना कई कण भी हो सकते हैं जो कि आंखों को नुकसान करें, या इवन बैक्टीरिया वायरसेस भी आंखों में हो सकते हैं, हाथों में हो सकते हैं, जो कि आंख में चले जाएंगे। तो बिना हाथों को साफ किए हुए आंखों को छूना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो बार बार बच्चे अगर आंखों को छूते हैं तो उसके कारण इन्फेक्शन होने का भी खतरा ज़्यादा बन जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रदीप, आपने हमारे इतने सारे सवालों के जवाब दिए, इतनी काम की इन्फॉर्मेशन हमें दी और लोगों के काम भी बहुत आए। आपका मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।